टाटा वो इंडस्ट्री है जिसे देश सम्मान और गर्व के साथ देखता है। रिसर्च फार्म एक्टिविटी मास्टर ने 2021 में एक पोल कराया था जिसमें 66% वोट के साथ टाटा मोस्ट ट्रस्टेड ग्रुप बनकर उभरा था। टाटा की शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। अभी तक टाटा के 7 चेयरमैन हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जमशेदजी टाटा 1887 से 1904 तक। उन्होंने 1903 में देश का पहला सुपर लग्जरी होटल ताज दिया था। नंबर 2, सर दोराजी टाटा 1904 से 1932 तक। उन्होंने 1911 में देश को पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट दिया था। नंबर 3, सर एन.वी. सकलातवाला 1932 से 1938। उन्होंने ही बॉम्बे का ब्रेबॉर्न स्टेडियम बनवाया था। नंबर 4, जे.आर.डी. टाटा 1938 से 1991 तक। उन्होंने देश को पहली एयरलाइंस एयर इंडिया दी थी। रतन टाटा 1991 से 2012। उन्होंने देश को पहली नैनो कार दी। नंबर 6, साइरस पी मिस्त्री 2012 से 2016। ये ज़्यादातर अपने विवादों के कारण ही चर्चा में रहे। और नंबर 7, नटराजन चंद्रशेखरन 2017 से वर्तमान समय तक। इन्होंने टाटा ग्रुप्स को देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर कंपनी बनाया और एयर इंडिया को ये वापस टाटा ग्रुप में ले आए। इस वीडियो में हम टाटा के बनने की पूरी कहानी जानेंगे, साथ ही इससे जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जमशेदजी ने 1868 में इंग्लैंड से लौटने के बाद 21,000 रुपये में एक दिवालिया तेल मिल खरीदी थी और उसके बाद रुई और कपड़े का कारोबार शुरू किया था। देश को पहला सुपर लग्जरी होटल ताज भी इन्होंने ही दिया था। एक बार जमशेदजी ब्रिटेन गए, वहाँ एक होटल में उन्हें एंट्री नहीं मिली क्योंकि वहाँ लिखा था फॉर वाइट्स ओनली। जमशेदजी को यह बड़ा अपमानित लगा और वे भारत लौटकर 1903 में उन्होंने होटल ताजमहल को खड़ा किया, जिसमें किसी को भी नस्ल देखकर एंट्री नहीं होती थी, वह सबके लिए था। उस समय ताजमहल होटल 4 करोड़ 21 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था। यह बम्बई की पहली इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकन पंखे थे और जर्मन लिफ्ट थी। टाटा के दूसरे चेयरमैन दोराबजी ने टाटा स्टील की स्थापना की। इन्होंने देश की पहली स्टील कंपनी खोली। 1910 में इन्होंने टाटा पावर को खड़ा किया और 1911 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। यह देश का पहला रिसर्च इंस्टीट्यूट था। दोराबजी ने अपने पिता जमशेदजी के नाम पर जमशेदजी शहर भी बसाया था। सरकार ने इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मानित किया। टाटा के चौथे चेयरमैन जे.आर.डी. को हवाई जहाज उड़ाने का शौक था। इसी कारण 15 अक्टूबर 1932 को कराची और बम्बई के बीच उड़ान भरकर जे.आर.डी. ने टाटा एविएशन सर्विस का उद्घाटन किया। 8 मार्च 1947 में जे.आर.डी. द्वारा स्थापित की गई एयर इंडिया एक एविएशन कंपनी बन गई। अगस्त 1953 को एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ और जे.आर.डी. टाटा एयर इंडिया के चेयरमैन बनी। रतन टाटा टाटा ग्रुप के सबसे चर्चित और सफल चेयरमैन रहे। उनका जन्म 1937 में हुआ था। 1962 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील डिवीजन से की। उन्होंने जमशेदपुर में मजदूरों की तरह काम किया। 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड की प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 1991 में जे.आर.डी. ने रतन टाटा को नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया। रतन टाटा ने सन 2000 में विदेश की टेटली कंपनी को खरीदा। 2007 में यूरोप में स्टील का व्यापार करने वाली कोरस कंपनी को खरीदा और 2008 में फोर्ड की जैगवार और लैंड रोवर को खरीदा। रतन टाटा ने एक बार बम्बई की सड़क पर एक आदमी को बारिश में भीगते हुए देखा जो अपने परिवार के साथ बाइक पर जा रहा था और तभी से उन्होंने सबसे सस्ती कार बनाने का निर्णय लिया। इस तरह नैनो मार्केट में आई, जिसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और एक समय पर देश में इसी का बोलबाला था। इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नटराजन चंद्रशेखरन को भी लोग आदर्श मानते हैं। उन्होंने टाटा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वे खुद जमीनी स्तर से उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं।
2017 में इन्हें टाटा का चेयरमैन बनाया गया था। अक्टूबर 2021 में टाटा ने 18,000 करोड़ में एयर इंडिया अधिग्रहण के लिए बोली जीती थी। टाटा ने इंडिया की ग्रोथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE टाटा के डेवलप सॉफ्टवेयर और सिस्टम पर ही चलते हैं। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI का कोर बैंकिंग सिस्टम के ही टाटा पर ही चलता है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ने ब्रांड वैल्यू के मामले में TCS को दुनिया की नंबर 2 कंपनी घोषित किया है। कभी 21,000 रुपये और 20 कर्मचारियों से शुरुआत करने वाली टाटा कंपनी की ब्रांड वैल्यू आज 1264 अरब रुपए है। साथ ही इसमें 5,28,000 कर्मचारी काम करते हैं। तो ये है टाटा ग्रुप्स।